हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज है 30 दिसंबर। तो आज हम 30 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम स्टेशन, रामधाम स्टेशन, राम भूमि स्टेशन, अयोध्या भूमि स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या धाम स्टेशन। अब हम देख लेते हैं जिन रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, उन स्टेशन के नाम देख लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं जिनके नाम बदले गए हैं हाल ही में, इस साल और इससे पिछले साल, उनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर कर दिया है अस्मिता महिला लीग। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हैरिस पार्क में जो पार्क है उसका नाम बदल कर दिया लिटिल इंडिया। मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल कर दिया है वीर दामोदर सावरकर मार्ग। महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर जिला है, उसका नाम बदल कर दिया अहिल्याबाई नगर। मुगल गार्डन का नाम बदल कर दिया है अमृत उद्यान। राजपथ का नाम बदल कर दिया है कर्तव्य पथ। अंडमान निकोबार का नाम, अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है उसका नाम बदल कर दिया है माउंट मणिपुर। रेल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर दिया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। पुरानी संविधान जो भवन था उसका नाम बदल कर दिया है संविधान सदन। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, उसका नाम बदल कर दिया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल कर दिया है सी डी देशमुख रेलवे स्टेशन। सी डी देशमुख कौन थे? सी डी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भोपाल मेट्रो का नाम बदल कर दिया है भुज मेट्रो। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस। कर्नाटक जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर दिया है हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के अंदर जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर दिया है सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन। और ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, 1507 मीटर। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका कि नाम बदल कर दिया है सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। एमपी के अंदर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल कर दिया है प्रयागराज जंक्शन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है बनारस जंक्शन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। यूपी के अंदर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। यूपी के अंदर जो नाम बदल दिया गया है काकोरी कांड का, यानी कि जो एक घटना हुई थी काकोरी कांड, उस घटना का नाम बदल कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का क्या नाम रखा गया है? तो इससे पहले जो वंदे भारत ट्रेन चल रही थी तो वो सिटिंग में थी। अब जो स्लीपर संस्करण चालू किया गया था उसका नाम बताना है। अमृत भारत एक्सप्रेस, स्लीपर भारत एक्सप्रेस, वंदे स्लीपर एक्सप्रेस, दिव्या भारत एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमृत भारत एक्सप्रेस। देख लेते हैं देश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है। तो मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन पहला पिंक स्टेशन बना है, जो कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मुंबई का जो भाईखला रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक द्वारा यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेलवे पुलिस फोर्स के जो डीजी बने हैं वो मनोज यादव बने हैं। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री बनी है। तेलंगाना के अंदर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री बनी है, यानी कि प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री बनी है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बना है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सी डी देशमुख कर दिया गया है, ये तो मैंने बताई थी आपको। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल कर दिया अक्षरधाम एक्सप्रेस, यही बता चुका हूँ। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो एशिया का पहला और विश्व का दूसरा चाइना। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश है जर्मनी। और हमारे भारत में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चालू हुई है? तो हिसार में हुई है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? विजय कुरियन, संदीप बख्शी, देवदत्त चंद, सी एस राजन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CS राजन। तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके चेयरमैन है CS राजन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य है। अब सौर ऊर्जा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा रिवीजन हो जाएगा 2022 के सारे सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस का। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा गांव पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा। किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 जीता है? तो भेल ने यह पुरस्कार जीता है। देश का पहला सोलर सिटी कहाँ बना है? तो ये MP के सांची में बना है देश का पहला सोलर सिटी। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री कहाँ बनेगी? तो देश की पहली ग्रीन सोलर सिटी बन रही है उत्तराखंड में, जिसको कि लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो ये हैदराबाद में बनेगा, जिसकी की लंबाई होगी 23 किलोमीटर। यूपी का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा अयोध्या। तो यूपी का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? अयोध्या। और पूरे देश का सबसे पहला सोलर सिटी कौन सा बना है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर गुजरात है। तो पेट्रो राजधानी यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड राजधानी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है पेट्रोलियम का, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है पेट्रो राजधानी। इसकी राजधानी क्या है? गुजरात की गांधीनगर है। यहाँ के CM हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राज्य की पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ का राज्य की पशु है एशियाई शेर, एशियाटिक लाइन। वृक्ष है यहाँ का बरगद। जो राज्य की पुष्प है वो है गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। यहाँ के जो लोकल नृत्य हैं वो है गरबा, डांडिया। यहाँ पर नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन टाइगर रिजर्व। यहाँ पर हमें कुछ डैम देखने को मिल जाते हैं। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, कंडाना बांध जो कि माही नदी पर है, दांतीवाड़ा जो कि बनास नदी पर है। तो ये कुछ डैम हैं जो कि अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन स्टेशन तैयार हो रहा है। तो ये देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए चलेगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो 15वें नंबर का वो है, तो वो क्या चुना गया है? गरबा नृत्य। इससे पहले 14वां था जो था दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया। 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर में हुआ है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुई है? तो ये अहमदाबाद के अंदर हुई है। एक माह में 16 MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात का है। ये पहला बंदरगाह बना है जिसने एक माह में 16 MMT कार्गो संभालने की प्रक्रिया को संभाला है। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये गुजरात में खोली जाएगी। 6वां भारतीय सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। देश का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नैनो लिक्विड DAP प्लांट का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है। ये पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट है जो कि गांधीनगर में बना है। UNWTO ने गुजरात के कच्छ जिले में घोड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, जो घोड़ो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो कच्छ जिले में गोडो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है।
गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम धातु की खोज की गई। तो गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पर वेनेडियम धातु की खोज की गई है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो अहमदाबाद पहला शहर बना है उत्सर्जन व्यापार योजना को लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू हुई है? आगरा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के बीच, चित्रकूट और बस्ती के बीच, अलीगढ़ और बस्ती के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा एवं मथुरा। तो आगरा एवं मथुरा के बीच 65 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच एक सेवा चालू की जा रही है जो कि अटल बिहारी जी की स्मरण में ये किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यह पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा इनर रिंग रोड स्थित एतमादपुर मद्रास में बने हेलीपोर्ट से गोवर्धन के लिए संचालित होगी। इस सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। तो यानी कि इसमें निजी और सरकारी संपत्ति दोनों ही लगाई जाएंगी। ट्रिपल बी मॉडल के आधार पर यह सेवा उत्तराखंड की एक निजी कंपनी द्वारा चलाई जाएगी। मर्सर एक कंपनी है, मैसर्स एक कंपनी है, वो इस योजना को चलाएगी। यह आगरा और मथुरा के बीच 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उत्तर प्रदेश में 3 क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि एक्टिव हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में है। प्रदेश में कई निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि बनने जा रहे हैं, जिनमें पहला है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ग्रेटर नोएडा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है अयोध्या में। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले मोटो जीपी रेस जो कि कहाँ पर होने जा रही हुई थी? यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुए? इसका तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, जिसका शुभंकर क्या रहा था? जीतू। और इसको जीता किसने था? इस यूनिवर्सिटी गेम्स को किसने जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुधार गृह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो ये अयोध्या में बनाएगी मंदिर संग्रहालय। यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है बरेली। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है। पीएम ने वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो पीएम मोदी ने वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की एक आधारशिला रखी है। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? वाराणसी में। जटायु क्रूज सेवा किस नदी से शुरू की गई है? तो ये सरयू नदी से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यूपी के महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया गया है। अब बात हुई है पहले की, यानी कि पहला ये बना है हेलीकॉप्टर हेलीपैड जो कि अंतर जिले में किया गया है। तो पहली बार किया गया है। तो ऐसे हम देख लेते हैं पहली बार क्या चीज़ें की गई हैं भारत के अंदर, वो देख लेते हैं। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट पी बोट बनाया, साउथ कोरिया ने बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनाइजेशन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये तमिलनाडु के चेंगलुपट्टू में इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ बना है? तो त्रिवेंद्रपुरम में बना है, शांतिगिरी विद्या भवन में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु में खुलेगा। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा। आईवीएफ यानी कि इंट्रोवर्टेड फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है गोवा। देश का पहला डाकघर का खिताब मिला कहाँ पर, किसको मिला? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन नामक स्थान के डाकघर को मिला है। दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर खुला है? तो गुजरात के कलौल में खुला है। ये हमने गुजरात के फैक्ट में भी देखा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? इंडियन ऑयल, कोका कोला, पेप्सी, मास्टरकार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोका कोला।
तो कोको कोला 2019 से 2023 तक इसका पार्टनर रहा। अब 2023 से लेकर 2031 तक का इसका पार्टनर रहेगा आईसीसी का। तो ये आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बनने वाला सबसे ज़्यादा समय के लिए ये पहला बना है, इसलिए इसका ये रिकॉर्ड भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन, दुबई, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। अब यहाँ पर सिंधी की बात की गई है, तो सिंधी हमारी राजभाषा कब बनी थी इसके बारे में देख लेते हैं। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, फिर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा 21वें संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया, तो और ये 15वीं भाषा बनी। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी कि 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कोंकणी, ये भाषाएं जुड़ी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद 19, 20, 21, 22 भी बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जुड़ी। तो ये फैक्ट स्टैटिक फैक्ट है, इसको भी आप याद रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अगर आपको संविधान याद रखने हैं, 21 + 71 कितना बनेगा आपका? 92। तो आप ये याद रख सकते हो, जो भाषाओं को जोड़ने वाले संविधान संशोधन हैं उनको आप प्लस करके जोड़ सकते हो कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे भाषाओं को जोड़ने के लिए। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? सिद्धरामैया। और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। तो इतना आपको याद रखना है कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहाँ से कहाँ तक आयोजित की जाएगी? मणिपुर टू मुंबई, गुवाहाटी टू गांधीनगर, कन्याकुमारी टू श्रीनगर, मणिपुर टू जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर टू मुंबई। ये योजना ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, यानी कि मणिपुर से मुंबई की तरफ। ये योजना 14 जनवरी से 20 मार्च तक के लिए चलेगी। कुल 145 दिन चलेगी। इसमें 6200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। इसके अंदर 14 स्टेट और 85 जिलों के तहत राहुल गांधी इस जो भारत न्याय यात्रा है इसका लीडरशिप करेंगे। तो आज के हमारे जितने क्वेश्चन थे, 30 दिसंबर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।